प्रणाम जी प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। प्रणाम सर। प्रणाम जी प्रणाम। हरि ओम। चलिए प्रणाम सर। प्रणाम जी, सीधे बैठ जाइए। मंत्र बोलेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। Gently open your eyes. चार अध्याय आप भगवत गीता के कंप्लीट कर चुके हैं। 5वां अध्याय शुरू करते हैं। काफ़ी कुछ आप पहले दूसरे तीसरे और चौथे अध्याय में भगवान ने काफ़ी कुछ बता दिया है। कर्म के बारे में, सांख्य योग के बारे में, ज्ञान योग के बारे में, और आगे भी भगवान इसी तरह की चीज़ें बताएंगे। आगे विस्तार कर रहे हैं। बेसिकली क्या होता है, जो सांख्य योग है, जो अध्याय 2 है, उसी का एक तरह से बड़ा बड़ा विस्तार करते जा रहे हैं और नए प्रश्नों का भगवान उत्तर देते जा रहे हैं अर्जुन के। तो अब 5वां अध्याय शुरू करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 5मो अध्यायः। अध्याय 3 में अर्जुन ने भगवान के सामने एक बात कही थी, एक प्रश्न रखा था कि भगवान ये बताइए, जब ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ लगता है या ज्ञान योग आपको श्रेष्ठ मान्य है, तो आप मुझे इन भयंकर कर्मों में क्यों लगाते हैं? अर्थात कि ये युद्ध क्यों मुझसे लड़वा रहे हैं, लोगों की हत्या मुझसे क्यों करवा रहे हैं? जब ज्ञान योग श्रेष्ठ है तो मुझे ऐसा क्यों ऐसे कर्मों में लगा रहे हैं? अर्जुन को निष्काम कर्म योग की बजाय या उसकी अपेक्षा ज्ञान योग कुछ आसान सा लग रहा था, या लगता है कि कर्म करने के बजाय तो ज्ञान योग में उतरा जाए ताकि कुछ कर्म करने ही ना पड़े और काम भी हो जाए। क्योंकि ज्ञान योग में हारेंगे तब भी देवता तो मिल ही जाएंगे, और यदि जीत गए तो ब्रह्म की स्थिति मिल जाएगी, परमपिता परमेश्वर मिल जाएंगे, विजय में महामहिम की स्थिति। तो दोनों दशाओं में लाभ ही लाभ लगता है अर्जुन को। तो अर्जुन ने इसको अच्छी तरह समझ लिया कि दोनों ही मार्गों में कर्म करना तो पड़ेगा। बाद में जब भगवान ने समझाया तो उनकी समझ में ये आया कि दोनों ही मार्ग में कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भगवान ने बता दिया उनको कि ऐसा है, बिल्कुल अनडाउटली डाउट से रहित होकर, संशय से रहित होकर किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाओ, और तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाकर वहाँ शरण लो और वहाँ श्रद्धा के साथ प्रश्न पूछो, अपने आप को समर्पित करो, तो वो समझा देंगे आपको। इसलिए अर्जुन को तो यहाँ भगवान ही दिख रहे हैं, तो उन्होंने भगवान से ही पूछा। तो अर्जुन बोलते हैं, संन्यासम कर्मणाम कृष्ण पुनर्योगम च संससि यच्छ्रेहे एतयोरेकम तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कि हे कृष्ण, हे भगवान, आप कभी संन्यास माध्यम से किए जाने वाले कर्म और कभी निष्काम दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की प्रशंसा कर रहे हैं या करते हैं, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति में हूँ, मेरा संशय मिटा नहीं है। इसलिए इन दोनों में से आपको जो अच्छा लगे, जो मेरे लिए सबसे उचित हो, जो सब प्रकार से निश्चय किया हुआ मेरे लिए सबसे अच्छा हो, जो मेरे लिए परम कल्याणकारी हो, उसे मेरे लिए कहिए।
तो क्योंकि कहीं जाने के यदि आपको 2 मार्ग बताए जाएं तो आप जो सुविधापूर्वक मार्ग होगा वो अवश्य पूछेंगे कि भाई मुझे किस रास्ते जाना चाहिए। और यदि नहीं पूछते तो आप जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि आपको जिज्ञासा ही नहीं है, आप किसी भी मार्ग में जाना ही नहीं चाहते, तो आपको क्या मतलब रास्ते पूछने का। तो पूछता वही है जो किसी मार्ग में जाना चाहता है, किसी उद्देश्य को प्राप्त करना चाहता है, तो वो रास्ता अवश्य पूछता है। तो इसी तरह से इसलिए भगवान से जब भी प्रार्थना करें तो बोले कि मेरे लिए जो सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो जानता है आपके लिए क्या सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि वो आपके पास्ट को भी जानता है, आपके वर्तमान को भी जानता है और आपके भविष्य को भी जानता है, और आपके कर्मों का भी साक्षी है, आपके अच्छे कर्मों का भी, मिश्रित कर्मों का भी, शुभ और अशुभ सब कर्मों का साक्षी वही है आत्मा, परमात्मा। तो वो सब जानता है। इसलिए अर्जुन ने ये नहीं बोला कि मुझे ये वाला कर्म करना, ये करना, मुझे ये अच्छा लग रहा है। तो वो पूछ रहे हैं कि जो मुझे सबसे ज़्यादा मेरा परम कल्याणकारी मार्ग हो वो बता दो, कि जिसमें मेरा सबसे ज़्यादा कल्याण हो ऐसा मार्ग मुझे बता दीजिए। तो भगवान यहाँ बताते हैं कि संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्कार भुवो तयोस्तु कर्म संन्यास कर्मयोगो विशिष्यते। भगवान बोलते हैं कि अर्जुन, संन्यास माध्यम से किया जाने वाला जो कर्म है, जो संन्यास माध्यम से किया जाता है या संन्यास योग से किया जाता है, मतलब ज्ञान मार्ग से किए जाने वाला जो कर्म है, और कर्मयोग जो निष्काम भावना से किए जाने वाला कर्म है, ये दोनों वैसे तो एकदम परम श्रेय को दिलाने वाले हैं। मतलब इसमें कोई डाउट नहीं है कि दोनों से आपको परम श्रेय मिलेगा। कोई भी मार्ग अपना लो, उसमें आपको परम श्रेय मिलेगा ही, परम गति मिलेगी ही, ईश्वर प्राप्त होंगे ही होंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन दोनों मार्गों में संन्यास मार्ग मतलब ज्ञान योग या ज्ञान दृष्टि से किया जाने वाला कर्म, उसकी अपेक्षा निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। कि जब आप ज्ञान दृष्टि से किए जाने वाले कर्म की अपेक्षा निष्काम कर्मयोग ज़्यादा श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है? क्योंकि भगवान बताते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। भगवान बताते हैं कि हे महाबाहु अर्जुन, जो न तो किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, ना तो किसी से द्वेष है, ना किसी से राग है, ना किसी से क्लेश है, ना किसी की आकांक्षा करता है, ना उसके मन में ऐसी कुछ कामना है कि भाई जिस कामना के ना मिलने से द्वेष हो जाए। कामना ऐसी हो कि वो उसको तो दृढ़ निश्चय के साथ की जाए, जो कि भगवान को प्राप्त करने की कामना होती है। तो वह व्यक्ति तो सदैव सन्यासी ही है, सन्यासी समझने योग्य है। अर्थात भगवान ये नहीं बोलते कि सन्यासी ही, जो सन्यासी जीवन जी रहे हैं वही सन्यासी है। भगवान बोल रहे हैं कि जो ऐसा व्यक्ति है जो किसी से द्वेष नहीं करता, जो किसी से आकांक्षा नहीं करता, वो तो स्वयं सन्यासी समझने योग्य है। जैसे शास्त्रों में महिलाओं को सन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो तो स्वयं ही सन्यासी हैं। वो तो पहले ही बहुत कुछ त्यागती हैं, अपना सुख त्यागती हैं, अपना घर त्यागती हैं, अपना मतलब सारा जीवन त्याग ही त्याग में रहता है। तो जो त्यागी है वही तो सन्यासी बनेगा, और वो तो पहले से त्यागी हैं। उनसे बड़ा त्यागी तो कोई होता नहीं है। वो अपना खाने का सुख त्यागती हैं, बच्चों के लिए नींद त्यागती हैं, सब चीज़ें त्याग, तो उनको सन्यास की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति को सन्यास की जरूरत नहीं है। अर्थात वो स्वयं में ही सन्यासी है, वो सन्यास के योग्य ही है, चाहे वो ज्ञान मार्ग से हो या निष्काम कर्मयोग से क्यों ना हो। तो राग द्वेष आदि जो द्वंद्व हैं उनसे अगर कोई दूर है व्यक्ति, तो वो मनुष्य अपने आप में सुखपूर्वक रहकर जो इन द्वंद्वों में नहीं फंसता, तो उसको दुखी क्यों होगा?
उसको उस तरह की बातें क्यों होगी जीवन में, तो वो कंप्लीटली सुखपूर्वक रहकर अपने को मुक्त कर लेता है, अर्थात भवबंधन से मुक्त हो जाता है। सिंपल सी बात है। तो इसलिए सांख्य योगो पृथक बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यवस्थितः संयुग भोग विदन्ते फलम। भगवान बताते हैं कि निष्काम कर्म योग और ज्ञान योग, इन दोनों को वही अलग अलग बताते हैं जो इनकी समझ में, जिनकी समझ अभी बहुत हल्की है। ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि जो जानता नहीं है, जो इन दोनों में किसी में भी अच्छी प्रकार से स्थित हो जाता है, अगर एक को जानेगा दूसरे को जानेगा तो इसका मतलब वो तो स्थिति नहीं हो पाएगा किसी में। इसलिए जो दोनों में से एक को भी अगर अच्छी प्रकार स्थित हो जाता है या उसमें उतर जाता है, तो उन दोनों के लिए जो फल स्वरूप होता है वो परमात्मा की प्राप्ति ही होती है, वो परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। तो दोनों का फल एक ही है और दोनों एक ही समान है। तो फिर यहाँ भगवान बता रहे, क्यों इस तरह की बात बता रहे हैं कि देखिए, क्योंकि कर्म योग करने में सरल होता है। जैसे यदि हम बोलें कि भगवान की पूजा करो, आप ऐसी खाली बैठे और बोलो भगवान की पूजा करो, तो आपको ये नहीं समझ आएगा कि पूजा किसकी करें, भगवान कौन से भगवान की करें प्रश्न होगा, या कैसा स्वरूप होगा उसका। तो जो बहुत बड़े ज्ञानी व्यक्ति होंगे वो तो समझ जाएंगे कि हमको अपने स्वयं परमात्मा की आराधना करनी है, जो परम ब्रह्म परमात्मा है, जो निराकार रूप में रहते हैं। उसको सोच पाना बड़ा मुश्किल है, उसको उतार पाना बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक स्ट्रक्चर बता देना कि ये भगवान शिव हैं, ये भगवान कृष्ण हैं, ये भगवान विष्णु हैं, ये हैं, इनसे आपको इनकी पूजा करनी है, तो वो सरल हो जाएगा कि हाँ भाई हाँ इनकी पूजा करनी है, इनको पूज लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अब अभी आपका लेवल उतना ही है जो ज्ञान ही हो, क्योंकि ये सरल हो गया आपके लिए, और सरल होने से भी प्राप्त वही होगा। चाहे आप परमपिता परमेश्वर के रूप में भगवान शिव को पूजें, या विष्णु को पूजें, ब्रह्मा को पूजें, गणेश जी को पूजें, देवी को पूजें, किसी को पूजें, परम गति वही होगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और जो इनको नहीं पूछते, सीधा ध्यान में बैठे हुए हैं पहाड़ों पे कहीं भी एकांत में, उसको भी वही प्राप्त होगा। लेकिन उसके लिए वो स्तर बहुत ऊंचा चला गया है, जो सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं होता। इसलिए अर्जुन को बताना, क्योंकि वो सरल है, करने में सरल है, इसलिए कर्म योग करना ज़्यादा उचित है। तो यहाँ भगवान बताते हैं यत् सांख्य है प्राप्यते स्थानम तद्योर्गैरपि गम्यते एकम सांख्य च योगम च य पश्यति स पश्यति। जहाँ सांख्य दृष्टि से कर्म करने वाला पहुँचता है, मतलब ज्ञान दृष्टि से, ज्ञान योग से, वहीं निष्काम माध्यम से कर्म करने वाला भी पहुँचता है। जो निष्काम कर्म कर रहा है वो भी वहीं पहुँचेगा। एक बैठा है ध्यान में, एक सन्यासी, ठीक है, ऐसी अवस्था में बैठा है, एकदम शांत अवस्था में ध्यान भजन कर रहा है, योग में है कंप्लीटली, गंगा किनारे, हिमालय में, किसी गुफा में। और एक व्यक्ति शहर में रहते हुए, गांव में रहते हुए, समाज में रहते हुए वो ऐसे कर्म कर रहा है जिसको निष्काम कर्म कहते हैं, अर्थात उन कर्मों में उसकी आसक्ति, फल में आसक्ति नहीं है, वो अनासक्त होकर फल से और वहाँ जीवन व्यतीत कर रहा है। तो भगवान यही बताते हैं कि दोनों स्तर पे व्यक्ति वहीं पहुँचता है। इसलिए जो दोनों को फल की दृष्टि से एक देखता है वही यथार्थ जानने वाला माना जाता है। क्योंकि जब दोनों एक ही स्थान पर पहुंचते हैं तो फिर भगवान बताते हैं कि फिर निष्काम कर्म योग विशेष क्यों है। पहुंचना तो एक ही स्थान पे, चाहे वो अपना ले चाहे वो अपना ले,
पहुंचने का तो मतलब रास्ता, मंजिल तो एक ही है। तो भगवान बताते हैं संन्यासतु महाबाहो दुःखमाप्तु तुम योगतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेनाधिगच्छति। हे अर्जुन, निष्काम कर्म योग का आचरण किए बिना संन्यास अर्थात सर्वस्व का न्यास, सर्वस्व का न्यास प्राप्त होना दुखप्रद है। जब योग का आचरण प्रारंभ ही नहीं किया तो यह असंभव सा प्रतीत होगा। इसलिए योग का आचरण तो प्रारंभ करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवत स्वरूप का मनन करने वाला मुनि, जिनकी मन सहित सारी इंद्रियां मौन है, निष्काम कर्मयोग का आचरण करके आप परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ स्पष्ट है बात कि ज्ञान योग में निष्काम कर्म योग का ही आचरण करना पड़ेगा। ज्ञान योग बिना निष्काम कर्म योग के आचरण के सिद्ध नहीं होगा, अर्थात उस आचरण में उतरना ही पड़ेगा। नहीं तो उस ध्यान से उसको आशा उम्मीद लग जाएगी कि मुझे ये ध्यान इसलिए करना है। तो क्योंकि क्रिया दोनों में एक ही हो रही है, वही यज्ञ की क्रिया, जिसका शुद्ध मतलब होता है आराधना करना। दोनों मार्गों में अंतर केवल इतना है दृष्टिकोण का। एक का दृष्टिकोण अलग है, दूसरे का दृष्टिकोण अलग है। एक अपनी शक्ति को समझकर, अपनी शक्ति को हिसाब लगाकर, अपनी शक्ति के सामर्थ्य के अनुसार अपनी शक्ति को समझकर हानि लाभ देखता है और इस कर्म में प्रवृत्त होता है। और दूसरा निष्काम कर्म योगी इष्ट पर निर्भर होकर इस क्रिया में प्रवृत्त होता है। जैसे एक कोई प्राइवेट पढ़ता है, दूसरा नॉमिनेट है, दोनों का पाठ्यक्रम एक ही है, परीक्षा एक है, परीक्षक निरीक्षक दोनों में एक ही है। उसी तरह से सद्गुरु तत्वदर्शी हैं, डिग्री एक ही है, केवल दोनों के पढ़ने का दृष्टिकोण भिन्न है। एक रेगुलर है, एक प्राइवेट है। ठीक है, एमए तो दोनों कर रहे हैं। ठीक है, एक रेगुलर कर रहा है, पढ़ना दोनों को पड़ेगा, सिलेबस वही है, हो सकता टीचर भी वही हो। ठीक है, मंजिल तो एक ही है ना, दोनों को डिग्री एक ही मिलेगी और दोनों की डिग्री की वैल्यू भी लगभग बराबर ही रहेगी। लगभग क्या, बराबर ही रहेगी। जहाँ उसको जो मिल सकते हैं वहाँ उसको भी जो मिल जाएगी। आपके अंदर कितना गुणों का विस्तार आपने किया अध्ययन के दौरान, उस पर निर्भर करेगा। तो जितना आपने किया है, जितना आप ज्ञान में उतरे हैं और जितना आप कर्मयोग में उतरे हैं, उतना ही तो परिणाम प्राप्त होगा। लेकिन वास्तव में डिग्री एक ही रहेगी। इसलिए भगवान पहले भी बता चुके हैं कि काम और क्रोध ये ऐसे शत्रु हैं जो जल्दी से जीते नहीं जाते, दुर्जय शत्रु हैं। तो इसलिए इनको तू पहले मार। अर्जुन को लगा कि तो बड़ा कठिन है, तो भगवान ने कहा नहीं, कठिन नहीं है। क्यों कठिन नहीं है, आप देखेंगे कि भगवान ने बताया कि देखो, शरीर से परे ये फिजिकल बॉडी है, इससे सूक्ष्म या इससे परे बताई गई इंद्रियां। पहले फिजिकल बॉडी आती है, उसके बाद इंद्रियां आती है, उनसे सूक्ष्म है। इंद्रियों से सूक्ष्म क्या है? मन है। और मन से सूक्ष्म क्या है? बुद्धि है। और बुद्धि से सूक्ष्म क्या है? तुम्हारा खुद का स्वरूप जो आत्मा है। ठीक है, तो तुम वहां से प्रेरित हो। इसलिए अपनी असली स्थिति को समझो, अपनी शक्ति को समझो, क्योंकि आपकी शक्ति तो अपरंपार है, अपार है। और इस तरह से जब आप स्वावलंबी हो जाएंगे, अपने में स्थित हो जाएंगे और कर्म में प्रवृत्त हो जाएंगे, तो ज्ञान योग है। तो भगवान ने कहा जो चित्त है उसको ध्यानस्थ करते हुए कर्मों को, जितने भी कर्म कर रहे हो,
उनको सबको मुझ में समर्पण करो, मुझ में समर्पित करते करो, और आशा, ममता और संताप रहित होकर युद्ध करो। समर्पण के साथ आपको इष्ट पर निर्भर होकर सारे कर्म करने हैं, वही निष्काम कर्म योग है। दोनों की क्रिया एक ही है और परिणाम भी एक ही है। इसलिए भगवान कृष्ण यहाँ पर योगेश्वर यहाँ कहते हैं कि योग का आचरण किए बिना संन्यास या शुभ अशुभ कर्मों की अंत स्थिति का प्राप्त होना बहुत असंभव है। योग का आचरण अर्थात कर्म, योग कर्म तो करना ही पड़ेगा। इसलिए भगवान कृष्ण के अनुसार ऐसा कोई योग नहीं है, कोई भी योग नहीं है जो आप सोचे बस हाथ पे हाथ बैठ गए और कहने लगे कि मैं परमात्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ, मेरे लिए न तो कर्म करना ठीक है, न बंधन में हूँ। बोलने से कुछ हो जाएगा, बोलते रहो पूरे दिन, ठीक है, कछु प्राप्त नहीं होगा तो कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, ठीक है, किसी को भी, कि मैं भला बुरा कुछ करता दिखाई नहीं पड़ता हूँ या दिखाई पड़ता हूँ क्या, किसी को बोलता है इंद्रियां अपने अर्थों में बरत रही हैं, ऐसा इंद्रियों का सहारा लेकर वो कुछ भी काम कर सकता है कि इंद्रियां तो बरत रही है अपने आप में, गुणी तो बरत रहे अपने आप में, मैं तो कुछ कर ही नहीं रहा हूँ। तो वो उचित अनुचित, शुभ अशुभ दोनों कर्म कर सकता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा पाखंड भगवान कभी नहीं अलाउ करते। वो जब सारा पाखंड बताते हैं ऐसी चीज़ों को ना, कुछ करना धरना है नहीं, योग में उतरना नहीं है और चाहते हैं परमात्मा प्राप्त हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। तो इसलिए ध्यान, भजन, योग ये सब करना ही पड़ेगा। अगर ऐसा होता तो भगवान को क्या देर लग रही थी अर्जुन को परम गति देने में। वो तो उनके दोस्त थे, सखा थे, साथी थे, एक तरह से भाई भी थे। ठीक है, तो भगवान ने तो अपने जो जिनको अन्य सखा बोला भगवान ने अर्जुन को, बिना कर्म के तो स्थिति उनको दे ही नहीं पाए, भगवान भी नहीं दे पाए, नहीं तो सीधा दे देते। वो इतने कर्मों में न लगाते भगवान को, और यदि वो ऐसा कर सकते तो गीता की क्या आवश्यकता ही थी, जरूरत नहीं थी गीता का ज्ञान देने की। तो इसलिए कर्म तो करना ही पड़ेगा, कर्म करके ही सन्यास की स्थिति को पाया जा सकता, बिना कर्म के सन्यास की स्थिति भी नहीं पाई जा सकती। ऐसा नहीं कि कपड़े पहने भगवा कलर के बस जाकर बैठ गए गंगा जी किनारे और हो गया सन्यास, हो गया योग। ठीक है, कितना करते हैं जो रियल में संत होते हैं, वो कितना करते हैं, कितना प्रयोग में लाते हैं चीज़ों को जाते हैं, विचरण करते हैं, हर चीज़ को प्रयोग करते हैं। ठीक है, समाज में उठते भी हैं, कभी कभी बैठते भी हैं, एकांत में भी रहते हैं। तो ऐसा कोई कि वो ध्यान नहीं करते, प्राणायाम नहीं करते, योग आसन नहीं करते, प्रत्याहार की प्रैक्टिस नहीं करते, सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान का अभ्यास नहीं करते, उनका प्रयोग नहीं करते, अहिंसा सत्य अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह का पालन नहीं करते, सारे कर्म करते हैं, योग युक्त होते हैं। तो योग युक्त होकर ही भगवान बताते हैं कि योग युक्त होकर ही पुरुष शीघ्र ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो योग युक्त कौन होता है, योग युक्त कौन सा प्राणी होता है, या कैसा योग युक्त किसे कहा जाए। तो भगवान यह बताते हैं योग युक्त किसे कहते हैं। भगवान बताते हैं योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। भगवान बताते हैं कि विजित आत्मा मतलब विशेष रूप से जीता हुआ जिसका शरीर है, जीती हुई जिसकी इंद्रियां हैं, जिसने शरीर पे भी विजय पाली है, इंद्रियों पे विजय पाली है,
शुद्ध अंतःकरण जिसका हो गया है, अंतःकरण में भी कोई दुर्भावना नहीं है, द्वंद्व नहीं है या द्वेष नहीं है, ऐसा पुरुष जितने भी संपूर्ण भूत प्राणी हैं, सर्वभूतात्मा भूतात्मा, वो एकाकी भाव से योग युक्त माने जाएंगे। उनका मूल उद्गम परमात्मा के एकाकी भाव से होता है और उनको ही योग युक्त से पूर्ण माना जाता है। तो वो कर्म करता हुआ भी उससे किसी भी कर्म से लिप्त नहीं होता, क्योंकि बताते हैं कि कर्म तो करता, जो कर्म करता है वो यदि बिना लिप्त हुए, संसार में रहते हुए भी बिना लिप्त हुए कर्म करता है तो वह परम तत्व को या परम स्थिति को प्राप्त होता है। इसलिए जैसे कमल का पत्ता देखेंगे आप, कमल का, वो पानी में रहता है, एकदम पानी में रहता है, कमल के साथ रहता है, ठीक है। पूरा जीव जंतु रहते हैं पानी में, पानी सबसे ज़्यादा बड़ा, तो पानी उसके लिए संसार है, लेकिन उस पर पानी स्पर्श नहीं करता। उसको निकालोगे पानी छूट जाएगा तुरंत, वो लिप्त नहीं होता, उस पर चिपका नहीं रहता पानी। वो पानी एकदम जैसे तेल लगा दो किसी चीज़ पे, वो पानी उस पर ऐसे चिपटता नहीं है, वो बिना उसके, तो उस तरह की स्थिति रहती है। इसलिए किसी ऐसी चीज़ों में आसक्ति ना रखें, अनासक्त भाव से करें, इसलिए वो कर्मों में आवर्त नहीं होता, कर्मों को नहीं करता। तो योग युक्त जो व्यक्ति होता है उसमें और क्या क्या गुण हो सकते हैं और क्या क्या उसको क्या क्या चीज़ें लिप्त नहीं होने वाली होती हैं या कैसे लिप्त नहीं होता, उसके लिए भगवान यहाँ बताते हैं। 8वां और 9वां श्लोक, ये पूरी भगवत गीता में सबसे बड़ा शब्द इसी में आता है, 8वें श्लोक में। इससे बड़ा शब्द एक साथ लिखा नहीं है पूरी भगवत गीता में, इसलिए इस श्लोक मतलब ऐसा माना जाता है, एक शब्द ही मतलब पूरी लाइन एक शब्द है, ठीक है। आप देख लो इसको, ठीक है। तो 8वां श्लोक तो ये है, नैव किंचित करोमि इति युक्त मन्यते तत्त्ववित् पश्यन् श्रवण स्पर्शन जिघ्रन अश्नन् गच्छन् स्पृहन् स्वप्न श्वासन श्वसनन्, ये है। और दूसरा है, इस फिर तो छोटा हो जाता है, ज़्यादा बड़ा नहीं, प्रलप्नन विसर्जन ग्रहण उन्मिशन निमिशन अपि इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते इति धारयन्। तो 8वां श्लोक आप देखेंगे, सबसे लंबा शब्द पूरी भगवत गीता में यही है, इससे बड़ा कोई शब्द एक साथ नहीं, मतलब सारे शब्दों को एक साथ जोड़ दिया गया। 1 सेकंड होल्ड कीजिएगा, बहुत बार फ़ोन आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ भगवान बताते हैं, तत्वदर्शी। तत्वदर्शी का मतलब होता है परम तत्व, परमात्मा का जिसको साक्षात्कार हो चुका हो, वही तत्वदर्शी है, जानने वाला, वो योग युक्त पुरुष है। उसकी मन स्थिति अनुभूति है कि मैं किंचित मात्र भी कुछ नहीं करता, अर्थात कुछ नहीं होता, मतलब मैं नहीं करता कुछ भी, ठीक है। सब भगवान की इच्छा से और भगवान के द्वारा बताए गए उचित और धर्मयुक्त कर्म ही करता हूँ, लेकिन वो भी मैं नहीं करता, ईश्वर ही करते हैं। तो उसकी ये उसकी कल्पना नहीं बल्कि उसकी स्थिति है, उसने कर्म करके ये पाई है, बार बार कर्म करके ये पाई है, ठीक है। तो उस स्थिति को प्राप्त करना, ठीक है। अभी जैसे मैंने क्लास के लिए 2 दिन नहीं लिया आपकी, क्योंकि मुझे फीवर सा लग रहा था, मैंने सोचा चलो छुट्टी ले लेता हूँ। तो बुखार हो गया था सैटरडे में, फिर मुझे लगा था कि चलो मंडे तक तो क्लास लेने लायक हो जाऊँगा,
कल बुखार होएगा, परसों उतर जाएगा, एक दिन और मिलेगा तो ऐसा हो जाएगा। तो कात्यायनी है जो भांजी है, तो वो हमको क्या समझाती है कि आपको कोई बुखार हो रहा है, शरीर को तो बुखार हो रहा है, आपकी चिंता कर रहे हो कि जुकाम बुखार तो शरीर को होता है। आपको कहा वो तो मुझे पता है होता है, लेकिन शरीर का ध्यान भी तो रखना पड़ता है ना खुद भी। तो वो भी ज्ञान दे रही है, वो ऐसे माहौल को मिल के उसको पूरा उसी तरह की बात करती है। तो इस तरह से मतलब हमको हमारा क्या कर रहा है, शरीर कर रहा है। यहीं भगवान ये बता रहे हैं कि ये स्थिति जो है, ये स्थिति ऐसी प्राप्त होती है, उसकी मतलब उस कर्म को करके ही स्थिति प्राप्त हुई, अर्थात बार बार प्रैक्टिस करके ही ऐसी स्थिति प्राप्त हुई है। तो इसलिए युक्तो मन्यते, अब प्राप्ति के पश्चात वो सब कुछ देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, ये जो नीचे वाली लाइन थी ना, सबका यही अर्थ है। ये सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्याग करता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मीचता हुआ भी इंद्रियों को अपने अर्थ में बरतती है, ऐसी धारणा वाला हो जाता है। जैसे अगर गुरुदेव को देखेंगे आप, गुरुदेव का बात सुनेंगे, कोई सत्संग सुनेंगे या प्रवचन सुनेंगे या बैठे नॉर्मल भी बात करेंगे, तो उनके मुख से कभी भी ये नहीं निकलता कि मैं ये कर रहा था, मैं यहाँ गया। तो कई बार तो शुरू में जब हम आते थे गुरुदेव के पास, जब तक हमने दीक्षा नहीं ली थी, तो हम सोचते थे किसकी महाराज जी की बात कर रहे हैं ये, कि महाराज यहाँ गया, महाराज ने ये किया, महाराज ने वो किया। तो ये महाराज कौन है भाई, हमको तो पता चला बाद में समझ आया कि वो खुद को बोलते हैं। ठीक है, मतलब उन्होंने उस शरीर का नाम महाराज रखा हुआ है, तो वो उस शरीर के भाव को अलग रखते हैं और अपने को अलग रखते हैं। ठीक है, उनके आचरण में ये आ गया है, और ये आचरण में ऐसे ही नहीं आया, ये आचरण में कर्म करने से आया, ये आचरण में लाने से आया, ये आचरण में अभ्यास करने से आया। इसलिए वो एक बड़ा मंत्र देते हैं और एक छोटा मंत्र देते हैं। बड़े मंत्र में यही बताते हैं कि भाई इसको प्रयास करते रहो, इसको बोलते रहो, और इसमें ऐसी सिद्धि मिल जाएगी आपको कि ये आपको उसका अनुभव होने लगेगा, वो उतर आएगा आपके जीवन में वो चीज़। ठीक है, होगा सब कुछ, लेकिन आप इतने विचलित नहीं होंगे किसी चीज़ से, क्योंकि आप ऐसी धारणा वाले हो गए हैं। तो परमात्मा से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। जब उसमें स्थित है तो उससे बढ़कर किसी सुख की कामना का किसका दर्शन करना, किसका स्पर्श करना। जब दर्शन भी उनका हो जाएगा, स्पर्श भी उनका हो जाएगा, सुगंध भी उनकी मिलेगी, हर चीज़, तो ये सब कार्य करेगा। इसलिए यदि कोई श्रेष्ठ वस्तु आगे आती हो तो आसक्ति अवश्य रहती है, आती जरूर है, लेकिन जब प्राप्ति स्थिति आ जाती है उसके बाद और आगे आने वाले टाइम में वो उसको त्यागेगा ही त्यागेगा। तो योग युक्त पुरुष जो है वो लिप्त नहीं होता। इसी को भगवान बताते हैं कि ब्रह्मणाध्याय कर्माणि संगत त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्म पत्र विमाभ्यसः। कमल में कीचड़, जो पत्ता मैंने बताया अभी शुरू में उदाहरण दे चुका हूँ कि कमल कीचड़ में रहता है, उसका पत्ता पानी के ऊपर तैरता है, लहरें रात दिन उसके ऊपर से गुजरती हैं, लेकिन आप पत्ते को देखेंगे वो सूखा का सूखा ही मिलेगा। जल की एक बूंद भी उस पर टिक नहीं पाती। कीचड़ और जल में रहते हुए भी वह उससे लिप्त नहीं होता। उसी तरह से आप देखेंगे जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में विलय करके, अर्थात उसका साक्षात्कार के साथ कर्मों का विलय कर देता है और आसक्ति को त्याग देता है। ठीक है, और कर्म करता है, आसक्ति का मतलब अटैचमेंट को, फल से अटैचमेंट को, तो वो भी इसी तरह से लिप्त नहीं होता जैसे कमल का पत्ता लिप्त नहीं होता। रहेगा संसार में, करेगा सब काम। ठीक है, वो बच्चों को भी पालेगा, बच्चों की शादी भी करेगा। ये तो चीज़ें तो खैर योगियों के लिए भी बताई गई है, तो योगी को भी ऐसी करना। नहीं तो योगी होके भी और एकांत में रह के भी वो लिप्त रहते हैं, आपको बहुत सारे
और एक घर में सन्यास रहते भी राजा जनक की तरह विदेह रहते हैं, ठीक है। और राजा रहते हुए भी उन्होंने सन्यास को प्राप्त किया, मोक्ष को प्राप्त किया, ठीक है। और कई लोग तो साधु संत रह के भी मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाते। तो इसलिए सिर्फ समझने वाली बात है, आप रेगुलर क्लास करें या प्राइवेट रहें, ठीक है। तो पढ़ने वाली बात है, समझने वाली बात है। चाहे मतलब आप योगी बन के जाएं, सन्यासी बन के जाएं या गृहस्थ में रहें, तो लेकिन मेहनत तो आपको दोनों को, कर्म तो दोनों को करने पड़ेंगे। और किस तरह के करने पड़ेंगे, दोनों को उसी तरह करने पड़ेंगे। अगर एक ही डिग्री प्राप्त करनी है तो, नहीं तो अलग अलग डिग्री मिलेगी। एक को जन्म मृत्यु मिलेगा, आगे आगे जन्म और मृत्यु, और एक को मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी। तो इसलिए आसक्ति को त्याग कर हमको कर्म करने चाहिए। वो भी इस प्रकार के जैसा लिप्त नहीं होता पत्ता, उसी तरह से वो मनुष्य भी उस पर में लिप्त नहीं होता। तो फिर वो करता क्यों है? आप लोगों के लिए, समाज के कल्याण के लिए, साधन के लिए, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए इस पर बल देते हैं भगवान, कि वो जो कर रहा है वो आपका मार्गदर्शन भी कर रहा है, कि उसने ये कर्म करके और इस तरह का व्यवहार करके अपने को उस स्तर पर पहुंचाया है। तो आप उसका अनुगमन करके भी काम कर सकते हैं। तो इसलिए वो दिखाने के लिए भी, कई बार समाज के कल्याण के लिए भी, अपने साधन के लिए भी, ठीक है, पीछे वालों के मार्गदर्शन के लिए भी ऐसे काम करता है। इसीलिए भगवान बताते हैं कि योगी जन केवल इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर द्वारा भी आसक्ति त्याग कर आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। अपनी आत्मशुद्धि के लिए भी ऐसा काम करते हैं। वो जब कर्म ब्रह्म में विलीन हो चुके हों तो क्या अब भी आत्मा शुद्ध ही है, ऐसा पूछा जाए कि नहीं, वे सर्वभूतात्म भूतात्मा हो चुके हैं। अर्थात सारे प्राणियों में वे अपनी ही आत्मा का प्रसार पाते हैं। अर्थात जो मैं हूँ वही सामने भी दिख रहा है। और उन समस्त आत्माओं की शुद्धि के लिए, आप सबका मार्गदर्शन करने के लिए वे कर्म में बरतते हैं, ठीक है। इसलिए भगवान भगवान होते हुए भी क्यों युद्ध में गए हैं, सोचने वाली बात है, ठीक है। वो भी तो एक तरह से दिख रहा है ना कि कर्म कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि स्थित है, उस स्थिति में है मार्गदर्शन करने के लिए, समाज को बताने के लिए कि भाई ऐसा करना होता है, डिसीजन ऐसे लेने होते हैं, एक निर्देशन देना होता है सोसाइटी को, नहीं तो भटक जाएगा समाज, ठीक है, बहुत बुरी तरह से भटक जाएगा। जैसे कि कई बार हो चुका था, जब ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, बहुत पहले की बात है, तो उन्होंने सोचा बहुत बढ़िया इंसान बनाया मैंने, ये मज़े से रहेगा, जीवन में सुख दुख करते हुए भगवान की पूजा आराधना करेगा, ये करेगा, बहुत सात्विक रहेगा, ये धार्मिक रहेगा, ये रहेगा। लेकिन देखा तो सब कुछ विचलित हो गया, सब परेशान हो गए और हाहाकार मच गई। सब मतलब कह सकते हैं कि मानसिकता दूषित हो गई लोगों की, और अराजकता टाइप की फैल गई। तो ब्रह्मा जी परेशान हुए कि भाई ये तो मैंने ऐसा संसार नहीं बनाया था, ऐसा तो चाहा नहीं था कि जैसा ये निकल गए लोग, ठीक है, अब क्या करूं। तो उन्होंने विचार किया कि भाई ये तो सृष्टि ख़त्म करनी पड़ेगी, इसका अंत करेंगे तब नई सृष्टि को जन्म देंगे, तो उस हिसाब से फिर काम करेंगे। तो फिर सलाह ली गई, भगवान शिव ही ख़त्म कर सकते थे। तो भगवान शिव के पास गए कि प्रभु ये सृष्टि अब काम की नहीं रही है, यहाँ तो बहुत बेकार हो गया, जैसा सोचा था मनुष्य वैसा निकला नहीं है, इसलिए इसको ख़त्म करो, फिर नया शुरू से नया डिजाइन बनाएंगे, नया सॉफ्टवेयर डालेंगे, ठीक है, और नए सिस्टम के साथ बढ़िया काम करेंगे, अपडेट कर देते हैं सिस्टम को, तो ख़त्म करो इसको। क्योंकि हाँ लगता तो ऐसा ही है, ख़त्म तो मैं कर दूं, लेकिन इसको संभालना तो पड़ेगा, क्या क्या तुमने बनाया है, क्या क्या रहा है, क्योंकि बनाने में तो कोई कमी नहीं है, इसलिए हार्डवेयर में चेंज नहीं करने की ज़रूरत है, हार्डवेयर ऐसे रहने दो,
मतलब शरीर वरीर सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब प्राणी पदार्थ एकदम ठीक है, मानसिकता बदल गई है, ठीक है, सॉफ्टवेयर अपडेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए भगवान विष्णु काम आएंगे कि अच्छा कि ठीक है, तो उनके पास जाते हैं। तो उन्होंने, भगवान विष्णु ने कहा कि ठीक है, ऐसा करते हैं, और जितने भी प्राणी पदार्थ हैं इनका सबका, और जितने सप्त ऋषि हैं उन सबको एक बड़ी सी नाव बनवाओ, उसमें रखो, ठीक है, सबका एक एक बीज लो, सब प्राणी पदार्थों का एक एक जोड़ा लो, ठीक है, जितने भी हैं, और एक नाव में रखो, और मैं मत्स्य रूप में आऊँगा, मत्स्य अवतार लूँगा, और मेरी उसमें, क्योंकि वो कहानी तो है ही उसका लंबी, कि मेरे उसमें फंसा के उसको, नाव को रोकना है। तो प्रलय आएगी, प्रलय आने पर ये सिर्फ ये नाव बचेगी जो मेरे वजह से बचेगी, तो मैं तब मत्स्य अवतार लूँगा, और फिर इस संसार में दोबारा से सृष्टि की उत्पत्ति होगी एक तरह से। तो ऐसा ही किया, भगवान शिव ने एकदम संहार करना शुरू किया, तो सबका एक एक बीज रख लिया था, सब ऋषि बच गए थे। लास्ट में प्रलय ख़त्म हुई, तो अब क्या करें कि कैसे करें, कि अब इनको एक मैनुअल दिया जाए ताकि उसके अनुसार ये चले, बिना मैनुअल के चल रहे थे। तब वेदों की उत्पत्ति हुई, भगवान के मुख से वेद निकले, जिनको ग्रहण किया सप्त ऋषियों ने, जिनको ग्रहण किया ऋषियों ने, ठीक है, और ग्रहण करके फिर वो उनका स्रोत रूप में, मतलब बोल बोल के उनको आगे पहुंचाया। तो वेदों को मैनुअल के रूप में उतारा कि भाई ये चीज़ है, आपको जीवन में इस तरह से चलना है, और इसको सिद्धांत का पालन करते हुए आप सर्वश्रेष्ठ मनुष्य का एक जीवन जी सकते हैं, अब प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो तब ये मैनुअल आया एक तरह से, जैसे हर प्रोडक्ट के साथ एक मैनुअल आता है, इसको कैसे यूज करें प्रोडक्ट को। तो भगवान ने मनुष्य नाम का एक प्रोडक्ट बनाया, उसके लिए अब दोबारा से मैनुअल बनाया कि लो जी। अब उस मैनुअल को सब तो समझ नहीं सकते थे उस टाइम के, अब धीरे धीरे वो थोड़ी सी बुद्धि का स्तर नीचे होता गया, तो फिर गुरुओं से पूछा गया, जी गुरु जी बताओ इसमें क्या लिखा है, वेद तो हमको प्रॉपर समझ में नहीं आ रहे। तो गुरु जी ने बताया कि बैठो भाई, समीप बैठो, मेरे पास आके बैठो और ज्ञान प्राप्त करो। उसको उपनिषद कहा गया, उपनिषद दिए गए। फिर कहीं वनों में बताए गए तो आरण्यक कहा गया, कहीं ब्रह्मसूत्र कहा गया, अलग अलग सिद्धांत वहाँ से डेवलप हुए। सब चीज़ें निकली वहीं से ही हैं एक तरह से, ठीक है। और बाद में तो भगवान ने भगवत गीता ही दे दी, पूरा जो शुरुआत में सृष्टि के प्रारंभ में योग दिया था वही अर्जुन को दे दिया। उसमें सारे वेद, सारे उपनिषद, सारे शास्त्र सब समाये हुए हैं। अर्थात अगर कुछ भी आप पढ़ेंगे उसमें दिखेगा कि ये तो इसी का विस्तार है, इसी श्लोक का विस्तार है इस वेद में, इस उपनिषद में, इसमें तो हर चीज़ वही आपको देखने को मिलेगी। तो इस तरह से उसके प्रसार के लिए, जीवन को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए, जो सर्वभूतात्मा होते हैं, जो संपूर्ण प्राणी में अपनी आत्मा देखते हैं, वो उसके मार्गदर्शन के लिए कर्म में बरतते हैं। इसलिए बताया कि भाई भगवान शिव और पार्वती का विवाह करने की आवश्यकता क्यों थी? उनको कौन से विवाह की आवश्यकता थी? वो विवाह करने चले थे क्या? या उनके विवाह करने से सृष्टि की रचना होगी? ऐसा तो कुछ था नहीं। लेकिन विवाह कैसा होना चाहिए और किस तरीके से होना चाहिए, ये जो चिट्ठी, लगन, ये सब लड़की को देखना, दिखाना, ठीक है, ये सब चीज़ें उसमें ही हैं, ठीक है। ब्रह्मा जी चिट्ठी लेके जाते हैं, नारद जी संदेश लेके जाते हैं, ये सब बिचौलिए का काम करते हैं कुछ, ठीक है। ऐसा वही तो है, बारात आती है बाकायदा। अब भगवान शिव ने बताई सारी चीज़ें ये, तब तुम लोग करने लगे हो। अब और भी नाटक जोड़ लिए हैं, ठीक है। दिन में शादी होती थी तो शादी अच्छी रहती थी, मुहूर्त दिन के होते हैं शादियों के, रात के मुहूर्त नहीं होते। रात के मुहूर्त तो असुरों के होते हैं, रात्रि में शादियां असुरों की होती हैं, मनुष्यों की नहीं, देवताओं की नहीं। देवताओं की शादियां और मनुष्यों की शादियां रात के 9 बजे तक समाप्त हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए अब
जो फेरों का टाइम होता है आते आते सुबह के टाइम पे हो जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बच जाती है इज्जत, ब्रह्म मुहूर्त हो जाता है वो, ठीक है। तो लेकिन सारे कर्म कांड तो रात को चलते हैं, तो इसलिए आप देखेंगे संसार में कैसे कांड भी हो रहे हैं कर्म कांड के साथ साथ, ठीक है। ये है, बहुत सारी रिपोर्ट आती रहती हैं आजकल। तो ये सब वही है, क्योंकि अब भी हम उसको भूलते जा रहे हैं, उन सिद्धांतों को जो ईश्वर ने दिए हैं, जिनको मार्गदर्शन दिया है हम लोगों को वेदों में, शास्त्रों में, भगवत गीता में, पुराणों में, जिनको समझा के सब समझाया है प्रॉपर तरीके से, उसको हम छोड़ते जा रहे हैं। उसको छोड़ते जा रहे हैं तो हम अपने जीवन में विकट परिस्थितियां उत्पन्न करते जा रहे हैं। थोड़ी सी चीज़ पे हम विचलित हो जाते हैं, थोड़ी सी चीज़ परेशानी में हम परेशान हो जाते हैं, ठीक है। इतने कर्म फल से अटैच रहते हैं, ठीक है। मतलब फेसबुक पे यदि 10-20 लाइक नहीं आए ना तुरंत, तो जीवन ऐसा लगता है कि यार बस नरक है, अब तो बस अब ये तो जीवन जीना ठीक नहीं है। किसी ने कमेंट नहीं किया, किसी के लाइक नहीं आए, किसी के व्यूज नहीं बढ़े, ठीक है। अब बस उसी में फिर अब बार बार उसको देखना, खोलना, ठीक है। ये लोग लगे रहते हैं कर्मों में, इसी में ही। ऐसी कई बार पोस्ट भी आती हैं और यही बनते हैं चीज़ें। तो कहाँ उलझ गया इंसान, ठीक है। हर चीज़ आश्रित कर लिए दूसरों पे, स्वयं में स्थिति खत्म कर दी गई है, ठीक है। भाई तुम अपना कर्म करो, काहे फल की चिंता कर रहे हो? अपना कर्म सर्वोत्कृष्ट कर्म करो, शास्त्र अनुकूल कर्म करो, फल तो मिलेगा ही मिलेगा, और वो भी अच्छा ही मिलेगा, इसकी चिंता ना करो। अब ऊट पटांग कर्म करोगे तो क्या मिलेगा? हालांकि आजकल ऊट पटांग कर्म से अच्छा मिलता है, ठीक है। जैसे मान ले हम भगवत गीता की वीडियो डाल रहे हैं या कुछ काम की बात बता रहे हैं, तो उस पर साधारण रूप से बता रहे हैं तो उस पर तो कुछ मिलेगा नहीं। अगर नाटक वाटक करके कुछ बता दिया, ठीक है, तो उस पर एकदम बढ़िया आ जाएंगी सारी चीज़ें। इतनी वाहियात चीज़ों पे भी आप देखेंगे चीज़ें बढ़ रही हैं, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है असुरों की आजकल, इसलिए इसी प्रवृत्ति के लोग दिखाई देते हैं। लेकिन जो कर्म योगी होते हैं, जो योग युक्त पुरुष होते हैं, या योग युक्त पुरुष का मतलब केवल ऐसा नहीं कि योग नाम से योग ही कर रहे हैं, जो अपने कर्तव्य कर्मों को निभाते जा रहे हैं, वो मार्गदर्शन करते हैं। इसलिए स्वरूप से वो कुछ भी नहीं करता, स्थिर रहता है। बाहर से वो सक्रिय दिखाई देता, लेकिन भीतर में असीम शांति रहती है। भगवान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन असीम शांति रहती है, ठीक है। जैसे रस्सी को जला दिया जाए, रस्सी जल जाएगी, ठीक है, उसकी जो ऐंठन है, आकार है, वो बचा रहेगा, लेकिन वो बंध नहीं सकता। उसको आप किसी को बांध नहीं सकते उससे, ना वो बंध सकता, ठीक है। कोशिश करके देख लो रस्सी को। तो ऐसा ही इंसान होता है, बस बाहर से शेष दिखता है कि ये सब चीज़ कर रहा है, लेकिन बंधन मुक्त होता है वो कंप्लीटली, ऐसा होता। तो युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांत्युपनोति नैष्ठिकम अयुक्तः काम कारेण फलो सक्तो निबध्यते। योग युक्त मतलब योग के परिणाम को प्राप्त पुरुष, जो सारे प्राणियों के आत्मा के मूल अर्थात परमात्मा में स्थित है। आत्मा का मूल क्या? परमात्मा। ऐसा योगी कर्म फल को त्याग कर, कर्मों का फल त्याग कर, परमात्मा उससे भिन्न नहीं है ऐसा समझकर, इसलिए कर्म फल को त्याग देता है। और नैष्ठिकीम शांतिम प्रोति आपनोति, शांति की अंतिम अवस्था को प्राप्त होता है, जिसके आगे कोई शांति शेष नहीं है। प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, शांति ही शांति है, जिसके बाद कुछ भी अशांत नहीं होता। लेकिन अयुक्त पुरुष, जो योग के परिणाम से युक्त नहीं है, अभी रास्ते में है और कुछ फल में भी आसक्त है, फल है परमात्मा, उसमें उसका आसक्त होना आवश्यक है। इसलिए फल में आसक्त होने पर भी काम कारेण निबद्धते,
कामना करके बंध जाता है, कामना कर लेता है। जैसे मोक्ष की कामना भी तो कामना ही है। इसलिए भगवान ने 18वें अध्याय का नाम ही मतलब वेद व्यास जी ने रखा है मोक्ष संन्यास योग। मोक्ष से भी संन्यास लेना है। कामना तो कामना ही होती है, चाहे कैसी भी हो, चाहे मोक्ष की भी कामना हो। तो इसलिए पूर्ति पर्यंत कामनाएं जागृत रहती हैं। जब तक पूर्ति प्राप्त नहीं होती तब तक कामनाएं जागृत रहती हैं। कामना सिर्फ एक ही मानी जाती है, जैसे आसक्ति एक ही मानी जाती है सिर्फ परमात्मा में। परमात्मा की आसक्ति नहीं मानी जाती, उसको काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि वही गति तो प्राप्त होनी है, वही स्थिति प्राप्त होनी है। तो इसलिए साधक को पूर्ति पर्यंत सावधान रहना चाहिए, अर्थात जब तक प्रवृत्ति ना मिल जाए, अर्थात जब तक हमको स्थिति ना मिल जाए तब तक बड़ा सावधान रह के कर्तव्य कर्म करने पड़ते हैं, योग करना पड़ता है, योग को जीना पड़ता है। क्योंकि थोड़ी सी भी मिस्टेक बहुत दूर तक चली जाती है। तो एक बार महाराज जी ने कहा, हो तनिको हम अलग, भगवान अलग हैं तो माया कामयाब हो सकती है। कल की प्राप्ति होनी हो, किंतु आज तो वो अज्ञानी ही है। जब तक प्राप्ति नहीं होती तो अज्ञानी तब तक ही माना जाएगा ना। और अज्ञानी कुछ भी कर सकता है, अज्ञानी को कुछ भी चीज़ इधर उधर बहला सकती है। जब तक ज्ञान कंप्लीटली प्राप्त ना हो जाए, ईश्वर प्राप्त ना हो जाए, तब तक अपने आप को अज्ञानी ही समझ के काम करना चाहिए और मुसीबतों से बचना चाहिए, परेशानियों से बचना चाहिए, विचलन से बचना चाहिए, आसक्त भाव से बचना चाहिए, बंधनों से बचना चाहिए। इसलिए बताते हैं कि मनुष्य को या साधक को असावधान नहीं होना चाहिए जब तक वो उसको प्राप्ति नहीं हो जाए। इसलिए भगवान बताते हैं कि सर्व कर्माणि मनसा संन्यास्यास्ते सुखम वशी नौ द्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्य कार्यन। कि जो संपूर्ण रूप से स्ववश है, अर्थात अपने वश में, जो शरीर मन बुद्धि और प्रकृति से परे स्वम में स्थित है, ऐसे पुरुष निसंदेह अनडाउटली न कुछ करता है न कराता है। और जो उसके पीछे लगे हुए हैं उनसे जो भी कर्म कराता है उसकी आंतरिक शांति का भी स्पर्श नहीं करता। ऐसा स्वरूप स्थित पुरुष इन सब शब्द आदि जितने भी विषय हैं या उनको उपलब्ध कराने वाले शब्द आदि विषय को कौन उपलब्ध कराता है? हमारे 9 द्वार, 2 कान, 2 नेत्र, 2 नासिका छिद्र, 1 मुख, 1 उपस्थ, 1 पायु, ये सब द्वार हैं। शरीर 9 द्वारों का किला माना जाता है, 9 द्वारों वाला किला माना जाता है। तो ऐसे शरीर वाले शरीर रूपी घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर स्वरूप आनंद में ही स्थित रहना चाहिए, स्थित रहता है। इसलिए वो कुछ नहीं करता न कराता। इसलिए भगवान बताते हैं कि न कर्तव्यम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोग स्वभावतो प्रवर्तते। कि वो प्रभु न तो भूत प्राणियों के कर्तापने को, न कर्मों को, न कर्म फल के संयोग ही बैठाता है, बल्कि क्या करता है? स्वभाव में स्थित रहकर प्रकृति के अनुसार ही सभी बरतते हैं। जैसी जिसकी प्रकृति, सात्विकी, राजसिकी, तामसी 3 ही प्रकृति होती हैं, उसी से वो बरतता है। प्रकृति तो फिर लंबी चौड़ी हो जाती है, लेकिन उसके जो गुण हैं वो तो 3 ही हैं। तो लेकिन आपके ऊपर उतना ही प्रभाव डाल पाते हैं जितना आपका स्वभाव विकृत और विकसित है। जब आप अपनी स्थिति में आ जाते हैं, जब आप अपने एक मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो ये जो सात्विक, राजसिक और तामसी प्रवृत्ति भी है ना, बहुत पावरफुल होती हैं ये वास्तव में। लेकिन ये आप पर ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाती यदि आप योग युक्त हैं। तो ये आपको
ज़्यादा परेशान नहीं कर पाए, बस उतना ही परेशान कर पाएंगे जितना थोड़ी सी विकृति आप में रह गई है। जितनी थोड़ी अविकसित अवस्था या विकसित अवस्था जितनी भी हुई है, उतना ही थोड़ा सा आपको प्रभाव डालेंगे ज़रूर। जब तक आपकी स्थिति प्राप्त नहीं होगी, जब आप शुद्ध चेतन या कॉन्शियसनेस तक नहीं पहुंचेंगे, तब तक तो अपना काम करेगी। ठीक है, सब टांग खींचने वाले होते हैं जब तक आपको तरक्की नहीं मिलती है, सब कुछ ना कुछ बोलने वाले होते हैं। ठीक है, लेकिन जैसी मिलती है तो फिर आपके गुलाम हो जाते हैं, प्रकृति आपकी गुलाम हो जाती है, फिर आप प्रकृति को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि करने कराने वाले तो भगवान है, हम तो सिर्फ यंत्र मात्र हैं, हमसे भला करावे या बुरा करावे। लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं कि न वह प्रभु स्वयं करता है न कराता है, और न वह जुगाड़ी बैठाता है। लोग अपने स्वभाव में स्थित रहकर प्रकृति के अनुरूप बदलते हैं, अपने स्वभाव में स्थित रहकर स्वयं कार्य करते हैं। वे अपनी आदत से मजबूर होकर करते हैं, भगवान नहीं करते। तब लोग क्या कहते हैं, तो भगवान करते हैं कि तो भगवान इस पे बोलते हैं कि जिसे अभी प्रभु कहा उसी को यहाँ विभु कहा गया। नादत्ते कस्य चित्त पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञानेनान व्रतम ज्ञानम तेन मोहन्यति जंतवः। जिसे अभी प्रभु कहा उसे यहाँ पर विभु वैद कहा, क्योंकि वो संपूर्ण वैभव से युक्त है। प्रभुता और वैभव से संयुक्त जो होता वह परमात्मा न किसी के पाप कर्म को न किसी के पुण्य कर्म को ही ग्रहण करता है। फिर भी ऐसा लोग क्यों कहते हैं? वो इसलिए कहते हैं क्योंकि अज्ञान के द्वारा हमारा ज्ञान ढका हुआ है। हम इतने अज्ञानी हैं कि हम जो गूढ़ रहस्य है उसको समझ ही नहीं पाते, और अपना कह सकते ना, जैसे ठीकरा किसी के सिर पे फोड़ देना अपने कर्मों का, वो ऐसे ही करते हैं। ठीक है, तो अभी क्योंकि साक्षात्कार नहीं हुआ है तो वे अभी क्या है, जीव हैं, जंतु हैं, मोहवश हैं, तो वे कुछ भी कह सकते हैं। तो ज्ञान से जब ज्ञान आता है ना, जब ज्ञान असली में प्राप्त होता है, तो ज्ञानेन तो तद ज्ञानम येषाम नासितमात्मनः तेषाम द्वितीय ज्ञानम प्रकाश्यति तत्पर। जिसके अंतःकरण का वो ज्ञान, अर्थात वो अंतःकरण का अज्ञान जिससे ज्ञान ढका रहता है, आत्म साक्षात्कार होते ही नष्ट हो गया है। और इस तरह से जिससे ज्ञान प्राप्त कर लिया है उसका वो ज्ञान सूर्य के सदृश हो जाता है, परम तत्व परमात्मा को प्रकाशित करता है। तो परम प्रकाश रूप दिन राति, परम प्रकाश रूप स्वरूप है, किंतु हमारे उपभोक्ता तो नहीं है, दिखाई तो नहीं देता। तो जब हम ज्ञान द्वारा ज्ञान का आवरण हटा देते हैं तो वो ज्ञान सूर्य के समान हो जाता है, सूर्य के तरह परमात्मा को अपने में प्रवाहित कर लेता है। फिर उस पुरुष के लिए कहीं भी अंधकार नहीं रहता। इसलिए उस परम तत्व परमात्मा के अनुरूप बुद्धि हो, उस तत्व के अनुरूप प्रभावित मन हो, ठीक है, और उस तत्व के अनुसार उसी का नाम ज्ञान है। एकाकी भाव रखना ज्ञान है, उसके परायण होना ज्ञान है। वाद विवाद का नाम ज्ञान नहीं है कि आप बहस करने लगो। ठीक है, इस ज्ञान के द्वारा आप पाप रहित हो सकते हैं, और ऐसा पुरुष पुनरागमन रहित हो जाता है, अर्थात आना जाना जन्म मृत्यु से दूर हट जाता है और परम गति को प्राप्त हो जाता है। परम गति प्राप्त करके पूर्ण जानकारी से युक्त पुरुष ही क्या कहा जाता है? पंडित कहा जाता है, पंडिता। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, घंटा हो गया है वैसे तो। ये इसमें तो कम ही श्लोक हैं, 29 हैं, अभी 11 बचे हैं, 12, तो ये तो कल हो जाएगा कंप्लीट। ठीक है, यहाँ किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।
3 षटक में आती है भगवद गीता, 6 6 6। तो पहला षटक 6 अध्याय पे कंप्लीट होता है, एक स्तर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए। सीधे बैठ जाएंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे।